बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अरसलान हैदर है। मुझे आप मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर इस वक्त देख रहे हैं। नाज़रीन, सबसे पहले तो आपको पता है जिस तरह से कि फ़लस्तीन के ऊपर जिस किस्म की जो है वो बर्बरियत जारी है, जिस किस्म के उनके ऊपर मज़ालम ढाए जा रहे हैं, उसको पूरी उम्मत मुसलमान जो है वो उसको कंडेम कर रही है। अब देखें, हमारे वज़ीर-ए-आज़म, केयर टेकर वज़ीर-ए-आज़म जो अनवारुल हक काकड़ साहब हैं, उन्होंने भी इस बारे में एक ट्वीट किया है। मैं समझता हूँ कि शायद कि कोई फ़लस्तीनी उसको देख ले तो शायद उनका दिल जो है वो काफ़ी दुख जाए। मतलब अपनी तरफ से उन्होंने जो है वो मज़म्मत की है, मज़म्मत नहीं की बल्कि अपनी तरफ से उन्होंने एक हिस्सा डाला है। बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, बीइंग अ मुस्लिम, बीइंग अ पाकिस्तानी, और एक आप ये कह लें कि एक पब्लिक फिगर होने की वजह से जो है वो उन्होंने अपना ये जो है वो ट्वीट किया एक। और वो ट्वीट क्या है, वो ट्वीट जो है वो मैं समझता हूँ कि आपके सामने रखना चाहिए, बिल्कुल पढ़ना चाहिए। अब ट्वीट जो है वो मैं आपको वैसे तो उन्होंने इंग्लिश में किया है, लेकिन मैं आपको उसका एक उर्दू तर्जमा जो है वो मैं बता देता हूँ ताकि थोड़े से जो हमारे नाज़रीन हैं, हर किस्म के नाज़रीन तक ये बात पहुँचे। अच्छा, उन्होंने कहा कि उसका मैं आपको लुबे लुबा भी बता देता हूँ। उन्होंने कहा कि जी मशरक़ वस्ता में बढ़ती हुई तशद्दुद से दिल टूटा है। फ़लस्तीन के मसले को फौरी तौर पर हल करने की ज़रूरत को उजागर करना चाहिए। यानी वो कहते हैं कि वो क्वेश्चन एक अब उठ रहा है कि इस मसले को एड्रेस करना चाहिए। हम एहतियात और शहरियों की हिफाजत की अपील करते हैं। मशरक़ वस्ता में दायमी अमन के एक दो रियासती हल में है, जिससे फ़लस्तीन के सेमी मुनफरद रियासत के साथ इसके कबल मतलब ये है। मैं आपको उसका लुबे लुबाब ये बता देता हूँ कि हमारे वज़ीर-ए-आज़म, केयर टेकर वज़ीर-ए-आज़म जो हैं वो ये फ़लस्तीन के ऊपर होने वाले मज़ालिम की अपनी तरफ से जो है वो मज़म्मत करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखें, पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म होने के नाते उन्होंने कहीं पे भी जो है वो फ़लस्तीन के ऊपर कौन जो है मज़ालिम ढा रहा है, कहीं पर उन्होंने नाम नहीं लिया, कहीं पर उन्होंने हैशटैग उसका नहीं यूज़ किया, कहीं पर उन्होंने इतनी जसारत नहीं की कि वो अपने जो एक प्राइम मिनिस्टर होने के हैसियत से, पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म होने की हैसियत से जो है वो इसकी मज़म्मत कर सकें। और मैं समझता हूँ कि इससे अच्छी मज़म्मत जो है वो कोई भी एक जो है वो कंट्री का कोई भी एक छोटा सा बच्चा कर सकता है, जो उम्मत मुसलमान का एक जो है बशिंदा है, वो इससे ज़्यादा अच्छी जो है वो मज़म्मत कर सकता है। अनवारुल हक काकड़ साहब के बारे में मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि देखें, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है, इनके ऊपर वैसे तो मैं नहीं समझता कि पर्सनली उनके ऊपर कोई फ़र्ज़ है कि हम उनके ऊपर थोपते हैं कि जी वो मज़म्मत करें इसकी। लेकिन अगर उन्होंने मज़म्मत की है तो देखें फिर खुल के तो मज़म्मत होनी चाहिए। अब ये अनवारुल हक काकड़ साहब वो वज़ीर-ए-आज़म हैं जो अपने हर एक बयान के अंदर कहते हैं कि हम तो न्यूट्रल हैं। ठीक है, अब न्यूट्रल होने का मकसद ये नहीं है कि आप जिस आपको एक कुर्सी के ऊपर बिठाया गया है या जिस आपको पोस्ट के ऊपर बिठाया गया है, जो जिम्मेदारी आपको दी है उसको आप निभाएं ना। देखिए, पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म होने के नाते, मैं बार बार पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म होने के नाते इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी है। और स्पेशली मैं समझता हूँ कि फ़लस्तीन और इसराइल के साथ किस तरह का ताल्लुक़ लेकर चलना चाहिए, ये भी मैं आपको आगे बताता हूँ और मैं बाकायदा तौर पे आपको सबूतों के साथ बताऊंगा कि ये मैं क्यों कह रहा हूँ बार बार। देखें, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान अनवारुल हक काकड़ साहब कहते हैं कि जी ये सारे मसले को हल होने के लिए जो है वो जाना चाहिए, शहरों की हिफाजत होनी चाहिए। अब ये कहीं पे नहीं कह रहे कि देखें इसराइल ये जो है वो जुल्म कर रहा है। अब ये कहीं पर नहीं कह रहे कि इसराइल जो है ये गलत कर रहा है। अब ये कहीं पे नहीं कह रहे कि फ़लस्तीन के साथ बुरा हो रहा है। जस्ट वो कह रहे हैं कि जी शहरियों, एक होम्योपैथिक सा बयान उन्होंने दे डाला है जिससे वो समझते हैं कि उनका पूरा जो है फ़र्ज़ वो पूरा हो चुका है। कोई भी जो उनके ऊपर फ़र्ज़ था वो पूरा हो चुका है। देखिए, इसराइल अगर वो फ़लस्तीन के ऊपर जो है वो मज़ालिम ढा रहा है तो देखिए, इसराइल के ऊपर तनकीद करना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई अनहोनी नहीं हो जाएगी। इसराइल वो मुल्क है कि पाकिस्तान का अगर कोई पासपोर्ट है तो पाकिस्तान के पासपोर्ट के ऊपर जो लिखा हो जाता है कि आप किसी भी मुल्क के अंदर ट्रैवल कर सकते हैं इस पासपोर्ट के थ्रू, लेकिन सिवाय जो है वो इसराइल के, यानी जिसको हम तस्लीम ही नहीं करते। ठीक है, जिसको हम तस्लीम करते नहीं है, हमारा दीन तस्लीम नहीं करता है इस किस्म के जो है वो मज़ालिम ढाने वालों को। और बाकायदा तौर पे जब जमहूरी अमल के अंदर, एक हमारे आइन के अंदर जब इसराइल को जो है वो तस्लीम नहीं किया गया तो फिर इस किस्म के बयान, मैं समझता हूँ कि इस किस्म का जो है वो होम्योपैथिक सा बयान देना जो है वो बड़े शर्म की बात है, बड़े अफसोस की बात है। और अगर मैं यकीन कीजिए आपको इनके ट्विटर के ऊपर लेके जाऊँ तो इनके ट्विटर के ऊपर जो है वो आप यकीन कीजिए इस किस्म की इनको जो है वो मैं समझता हूँ कि
सीधे अल्फाज में कहूँ तो गालियाँ पड़ रही हैं कि आप हैरान हो जाएंगे कि वज़ीर-ए-आज़म काकड़ साहब जो हैं वो किस किस्म के ये इस तरह का ट्वीट करके जो फंस चुके हैं। अब देखें, पहला जो मेरे सामने रीट्वीट आ रहा है, यानी उनके ट्वीट के ऊपर ट्वीट आ रहा है, आ गया मुल्क के ग़ुलाम वज़ीर-ए-आज़म का बयान, ठीक है जी। अब उसके बाद मैं रैंडमली पढ़ूंगा, इसमें कोई मैं चूज़ नहीं करूंगा, मैं रैंडमली पढ़ रहा हूँ। जब पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म में इतनी हिम्मत होती थी कि वो फ़लस्तीन की खुल के हिमायत करता था, अब नीचे एक स्क्रीनशॉट है वो मैं आपके साथ बाद में शेयर करता हूँ। अच्छा, अब उसके बाद जी वो ये देखें, वो एक बड़ा ही मैं समझता हूँ कि फ़नी सा एक किसी बंदे ने जो है वो एक रीट्वीट किया हुआ, इनको ट्वीट किया हुआ। उन्होंने कहा सर जी इससे अच्छा तो आप चैट जीपीटी कर लेते तो शायद आपको इससे अच्छा जो है वो ट्वीट मिल जाता। अच्छा, अब उसके बाद देखें, कहना क्या चाहते हो, सीधी ट्वीट करें कि हम फ़लस्तीन के साथ खड़े हैं और इसराइली जारहियत की मजम्मत करते हैं, लेकिन ये बिल्कुल नहीं कह सकते क्योंकि मुझे नहीं पता इनके पीछे ऐसी क्या मजबूरी है कि जिसकी वजह से हमारे काकड़ साहब, हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब, सेल्फ़ी मास्टर साहब जो हैं वो मतलब सेल्फ़ी वज़ीर-ए-आज़म साहब ये क्यों नहीं ट्वीट इसके ऊपर कर रहे। अब देखें, मैं अब कोई भी मैं समझता हूँ कि कमेंट पढ़ता हूँ, मैं अब इसलिए कुछ कमेंट छोड़ रहा हूँ क्योंकि उसके अंदर कुछ पीटीआई के सपोर्टर्स मैसेज कर रहे थे, ट्वीट कर रहे थे, तो इसलिए मैं उनको मैं नहीं समझता कि उनको जो है वो एक पूरा एक पार्टी का रंग दिया जाए। तो मौजूदा इम्पोर्टेंट हुकूमत का इसराइल के साथ गठजोड़ इसलिए उनकी ज़बानें कांप रही हैं, यानी एक ये कोई वेरीफाइड एक हमारे पास आईडी है, एक अकाउंट है जिससे एक सादिया नामी लड़की जो है वो कमेंट कर रही है, एक उनको ट्वीट कर रही है उसको कि मौजूदा इम्पोर्टेंट हुकूमत का इसराइल के साथ गठजोड़ है इसलिए इनकी ज़बानें कांप रही हैं। अब ये देखिए, ये बड़ी हैरानकुन बात है कि मैं समझता हूँ कि काकड़ साहब के पूरे इस ट्वीट के नीचे जो है वो शायद कोई उनके चाहने वाला भी होगा तो वो भी उनको जो है वो इसी तरह से जो उनके ऊपर जो है वो हल्की सी तनकीद करेगा कि आप ये किस तरह के बयान आप दे रहे हैं, यानी आप उस कंट्री के ख़िलाफ़ बोलना नहीं चाह रहे कि जो इस वक्त जो है वो अब ह्यूमन राइट्स की जो है वो वायलेशन कर रहा है। अब मैं समझता हूँ कि फ़लस्तीन अगर वो जो भी है, फ़लस्तीन के ऊपर वो 100 इल्ज़ाम लगाता है, लेकिन इस किस्म के जुल्म ढाने की कौन इजाज़त देता है। लेकिन फिर भी हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब, हमारे काकड़ साहब जो है वो बिल्कुल एक होम्योपैथिक जो है वो बयान देते हैं और इस किस्म के जो है वो फिर लान तान लेते हैं। अब देखिए, उसके बाद किसी ने एक बहुत अच्छा नीचे एक कमेंट किया हुआ था, वो मैंने पहले ही सेव कर लिया था। उन्होंने एक बड़ी सिचुएशन को जो है वो एक कमेंट के अंदर जो है वो इकट्ठा कर दिया। उन्होंने कहा कि इश्क कातिल से भी है, यानी वो कह रहे हैं कि इश्क कातिल से भी है लेकिन हमदर्दी मकतूल से भी है। यानी वो कह रहे हैं कि आप एक साइड पे कत्ल करने वाले से इश्क करते हैं और दूसरी जानब से आप जो है वो जिसको कत्ल किया गया मकतूल है उसकी फिर आप हमदर्दी भी करते हैं। तो ये बड़ा ही दोगला रवैया है। मैं समझता हूँ कि जब दीन की बात आ जाए, जब ऐसे जुल्म की बात आ जाए तो फिर काकड़ साहब, मैं आपको ये एक मशवरा है मेरा कि वहाँ पर फिर जो है वो ये जो चंद दिन की हुक्मरानी है ना, इसको नहीं देखते, फिर वहाँ पर खुल के बोलते हैं। और अगर मैं यहाँ पर आपको पिछले कुछ जो मज़ालम इनके ऊपर ढाए गए थे गज़ा के अंदर, जब ये इमरान खान साहब हमारे वज़ीर-ए-आज़म थे, तो मैं उनकी कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं जस्ट आपके सामने उनकी एक कुछ ट्वीट्स रखना चाहता हूँ कि जो उन्होंने उस टाइम किए थे। देखें, इमरान खान साहब ने ट्वीट किया हुआ है कि बाकायदा तौर पे ट्वीट किया हुआ है, किसी जगह रीट्वीट नहीं किया या खुल के उन्होंने कहीं मतलब कोई ढके चुके अल्फाज में नहीं कहा। उन्होंने कहा कि मैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान हूँ और हम गज़ा व फ़लस्तीन के साथ खड़े हैं। और फिर उन्होंने नीचे हैशटैग यूज़ किए हुए हैं, वी स्टैंड विद गज़ा। और ये मैं समझता हूँ कि होना भी इस तरह से चाहिए कि हमारा जो एक तो देखें ना, एक दीनी पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप इसको बिल्कुल कंडेम करेंगे, लेकिन जब हमारा एक आइन, जब हमारे जमहूरी अमल है, जमहूर के अंदर ये बिल्कुल वाज़े है कि इसराइल को जो है वो, इसराइल से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है और बिल्कुल अगर इसराइल किसी का दुश्मन होगा तो वो जो जिसका वो दुश्मन होगा वो मुल्क हमारा दोस्त होगा। और फ़लस्तीन तो इस किस्म का जो है वो मज़लूम एक कंट्री है, एक मुल्क है, एक रियासत है कि जिसके ऊपर जो है वो आज से नहीं मैं समझता हूँ कि वो 90 की दहाई से लेके अब तक जो है वो मज़ालम जो है वो उनके ऊपर ढाए जा रहे हैं, उनके ऊपर ज़्यादतियाँ उनके ख़िलाफ़ की जा रही हैं, उनको जो है वो वहाँ पर ह्यूमन
رائٹس کی جو ہے وائلیشنس کی جا رہی ہیں، تو پھر ایسی صورت میں جو ہے وہ وہاں پر پھر آپ رشتہ داریاں مت نبھائیں۔ اگر تو آپ کی ان کے ساتھ کوئی رشتہ داری ہے تو آپ کھل کے بولیں کہ بھائی میں بات نہیں کر سکتا، میں چاہے وزیر اعظم پاکستان ہوں، چاہے میں کیئر ٹیکر وزیر اعظم پاکستان ہوں، لیکن میں بات نہیں کر سکتا، میری کوئی مجبوری ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا دوغلا رویہ ہے، اور اس کو جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اب کاکڑ صاحب کو اپنے اس ٹویٹ کے اوپر جو ہے وہ کنڈیم کرنا چاہیے پہلے، پھر جو ہے وہ کھل کے جو ہے وہ فلسطین کے اوپر ہونے والے ظلم و زیادتی کو جو ہے وہ کنڈیم کرنا چاہیے۔ تو اگر یہ تمام تر انفارمیشن آپ کو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آئندہ بھی آپ تک اس طرح کی ویڈیوز لے کے آ سکیں۔ اپنے میزبان ارسلان حیدر اڈر کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔